बिहार में एक ऐसा कमाल का स्टार्टअप अवसर है जो हो सकता है आपकी नजरों के ठीक सामने हो। एक ऐसा तरीका जो आपके पुरखों की जमीन को सचमुच एक सोने की खान में बदल सकता है। तो चलिए एक बहुत ही सीधे सवाल से इसकी शुरुआत करते हैं। क्या आपके पास बिहार में कोई पैतृक जमीन है, परिवार की कोई जमीन? और उससे भी ज्यादा जरूरी सवाल, क्या वो जमीन आपको उतनी कमाई दे रही है जितनी उसकी असली क्षमता है? अगर इसका जवाब नहीं है या शायद नहीं है, तो ये पूरी चर्चा आपके लिए एक नया रास्ता खोल सकती है। तो फिर इसका हल क्या है? जवाब है एक बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट, एग्री टूरिज्म। चलिए इसे थोड़ा और गहराई से समझते हैं। आखिर ये एग्री टूरिज्म है क्या चीज? देखिए, सीधे शब्दों में कहें तो ये खेती और टूरिज्म का एक मिक्सचर है। आप बस कल्पना कीजिए, शहर के लोग आपके फार्म पर आ रहे हैं, वहीं रह रहे हैं, आपके खेत का उगाया हुआ ऑर्गेनिक खाना खा रहे हैं और खेतीबाड़ी में थोड़ा हाथ बटाकर गांव की जिंदगी का एक असली जमीनी अनुभव ले रहे हैं। और हाँ, यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये खेती से होने वाली कमाई की जगह नहीं ले रहा, बिल्कुल नहीं, बल्कि ये उसी जमीन से आपको 3 से 5 नए इनकम सोर्स यानी आय के नए स्रोत बनाकर दे रहा है। एक तरह से कह सकते हैं पैसिव इनकम। लेकिन एक सवाल मन में जरूर आएगा कि ये सब ठीक है, पर अभी क्यों? इस वक्त में ऐसा क्या खास है जो बिहार में इसे एक सुनहरा मौका बना रहा है? चलिए इसी पर नजर डालते हैं। असल में इस समय 3 बड़ी चीजें एक साथ हो रही हैं, जिसे हम एक परफेक्ट स्टॉर्म ऑफ अपॉर्चुनिटी कह सकते हैं। एक तरफ सरकार स्टार्टअप्स को जमकर सपोर्ट कर रही है, दूसरी तरफ जो नई टूरिज्म पॉलिसी आई है उसमें जबरदस्त फायदे हैं, और तीसरा, लिट्टी चोखा और तिलकुट जैसे हमारे अपने जो जीआई प्रोडक्ट्स हैं उनकी ब्रांडिंग भी अब पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो चुकी है। अब जरा इस नंबर पर ध्यान दीजिए, 25 से 30%। ये क्या है? ये नई टूरिज्म पॉलिसी के तहत मिलने वाली कैपिटल सब्सिडी है। मतलब आपके प्रोजेक्ट की शुरुआती लागत का इतना बड़ा हिस्सा सरकार खुद उठाएगी। ये एक बहुत बहुत बड़ा फाइनेंशियल बूस्ट है। और रुकिए, बात यहीं खत्म नहीं होती। सरकार एग्री स्टार्टअप्स को 50 लाख रुपए तक की मदद दे रही है। ये दिखाता है कि इस तरह के आइडियाज को लेकर जमीन पर कितना सीरियस सपोर्ट मौजूद है। ठीक है, तो थ्योरी तो समझ आ गई। अब जरा प्रैक्टिकल बातों पर आते हैं। मतलब, अगर आपके पास 1 से 3 एकड़ की जमीन है, तो उससे पैसिव इनकम कमाने का एक सीधा साधा सा ब्लूप्रिंट आखिर दिखेगा कैसा? चलिए इसे तोड़कर समझते हैं। तो पैसा आएगा कहाँ से? सिर्फ फसल बेचकर तो नहीं। सोचिए, बांस की बनी खूबसूरत कॉटेज में लोग रुक रहे हैं, गांव के चूल्हे पर बना असली बिहारी खाना खा रहे हैं, बच्चों की एजुकेशनल स्कूल ट्रिप्स आ रहे हैं, और जो आजकल बहुत ट्रेंड में है, प्री वेडिंग शूट्स के लिए लोग आपकी लोकेशन बुक कर रहे हैं। और अब सबसे जरूरी सवाल, पैसा। ये जो नंबर्स आप देख रहे हैं, ये एक छोटे से फार्म के महीने भर की कमाई का अंदाजा है। देखिए, फार्म स्टे से करीब 40,000, खाने पीने से 25,000, और सब कुछ मिला जुला कर महीने का पोटेंशियल 1.5 लाख रुपए तक जा सकता है। ये आंकड़े साफ साफ दिखाते हैं कि इस मॉडल में कितना दम है। ओके, तो बिजनेस मॉडल तो बढ़िया है, लेकिन अगला सबसे बड़ा सवाल है लोकेशन। भाई, इसे शुरू करने के लिए सही जगह कौन सी है? वैसे तो देखिए, ये मॉडल कहीं भी चल सकता है, पर कुछ लोकेशंस ऐसी हैं जहां कामयाबी की गारंटी लगभग पक्की है। और इस लिस्ट में नंबर 1 पर है राजगीर और नालंदा का इलाका। यकीन मानिए, इस वक्त बिहार में एग्री टूरिज्म के लिए ये सबसे सेफ और सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल जगह है। लेकिन राजगीर ही नंबर 1 क्यों है? इसकी वजह बिल्कुल साफ है। देखिए, यहाँ पहले से ही हजारों टूरिस्ट आते जाते हैं। नालंदा के खंडर और ग्लास ब्रिज जैसे वर्ल्ड फेमस अट्रैक्शन बिल्कुल पास में है। पटना से कनेक्टिविटी बेहतरीन है, और सबसे बड़ा प्लस पॉइंट, यहाँ इंटरनेशनल टूरिस्ट भी आते हैं जो इस तरह के अनोखे अनुभवों के लिए अच्छी कीमत देने को तैयार रहते हैं। राजगीर के अलावा भी कई बेहतरीन लोकेशंस हैं, जैसे बोधगया जो इंटरनेशनल स्पिरिचुअल टूरिस्ट का सेंटर है, वैशाली अपने इतिहास और कल्चर के लिए मशहूर है, मधुबनी जहां आप आर्ट और क्राफ्ट वर्कशॉप्स का अनुभव दे सकते हैं, और हाँ, पश्चिम चंपारण जो नेचर और एडवेंचर पसंद करने वालों के लिए किसी जन्नत से कम नहीं है। तो अब तक हमने आइडिया समझ लिया, लोकेशन देख ली, अब इस पूरे आइडिया को एक्शन में बदलने का रोड मैप देखते हैं। मतलब, अगर शुरू करना है तो आखिर करना क्या होगा? सबसे पहले बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की। देखिए,
एक बेसिक सेटअप के लिए करीब करीब 3 से 6 लाख रुपए का शुरुआती खर्चा आएगा, जो कि एक लो इन्वेस्टमेंट हाई रिटर्न वाला मौका बन सकता है। और इसे शुरू करना उतना मुश्किल भी नहीं है जितना लगता है। ये है आपका 5 स्टेप लॉन्च प्लान। नंबर 1, जमीन के सारे लीगल कागजात बिल्कुल साफ सुथरे कर लें। 2, फार्म पर बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कॉटेज और टॉयलेट बनाएं। 3, टूरिज्म डिपार्टमेंट में अपना रजिस्ट्रेशन करवाएं। 4, सरकारी मदद के लिए स्टार्टअप बिहार पोर्टल पर अप्लाई करें। और 5वां, अपने फार्म को एयरबीएनबी और गूगल मैप्स पर जरूर लिस्ट करें ताकि दुनिया आपको ढूंढ सके। तो बॉटम लाइन बस इतनी सी है कि आपकी जमीन सिर्फ एक खेत नहीं है, ये एक प्रॉफिटेबल स्टार्टअप का लॉन्च पैड है। सही सोच और सही एक्शन के साथ ये एक जबरदस्त फायदेमंद बिजनेस बन सकता है। अब सवाल बस एक है, इस सुनहरे मौके को हकीकत में कौन बदलेगा?